आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सर्दी ने उत्तर भारत के छोटे से गांव शिवपुर को अपनी चपेट में ले लिया था। नवंबर की शुरुआत से ही ठंड ने दस्तक दे दी थी, लेकिन दिसंबर आते आते हालात बदतर हो गए। इस बार सर्दी का प्रकोप पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रहा था। पारा -5 डिग्री तक गिर चुका था। गांव के लोग, जो सामान्यतः सर्दियों में लकड़ियों का संग्रह करके और गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके ठंड से निपटते थे, इस बार प्रकृति के इस कहर के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। गांव के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी। खेतों की फसलें बर्फ के नीचे दब गई थीं। किसान, जिनके जीवन का आधार यही फसलें थीं, हताश होकर घरों में दुबक गए थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते। बाजार की दुकानें बंद पड़ी थीं और गांव के चौराहे, जो कभी लोगों की चहल पहल से गूंजते थे, अब वीरान हो चुके थे। रामलाल चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, ठंड के इस कहर को देखकर चिंतित थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राजू से कहा, बेटा, ऐसी सर्दी मैंने अपनी जवानी में देखी थी। तब भी लोग बड़े कष्ट में थे, लेकिन अब लगता है प्रकृति और भी ज्यादा क्रोधित हो गई है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह ठंड हमारी जान ले लेगी। ठंड से जीवन प्रभावित सर्दी का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहा था। स्कूल बंद हो चुके थे। मास्टर दिनेश ने बताया, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। यह ठंड उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। गांव के युवा, जो सामान्यतः मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे, बेरोजगार हो गए थे। खेतों में काम करना असंभव हो गया था और दूसरी ओर शहर जाने के रास्ते बर्फ से ढक चुके थे। राजू, जो 3 बच्चों का पिता था, हर रोज अपनी गाय और भैंसों के चारे के लिए परेशान रहता। गांव के तालाब का पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। जानवरों के लिए पीने का पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उसकी पत्नी राधा ने कहा, क्या होगा राजू, हमारे पास न खाना बचा है न चारा। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। गांव में ठंड से पहली मौत ने सबको झकझोर दिया। यह हादसा हुआ रघु के बेटे मुन्ना के साथ। 8 साल का मुन्ना तेज बुखार से पीड़ित था। डॉक्टर ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन रास्ते की हालत ऐसी थी कि वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। रघु और उसकी पत्नी ने मुन्ना को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मुन्ना की मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। रामलाल चाचा ने पंचायत में सभी को इकट्ठा करके कहा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस ठंड से और लोग मरेंगे। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। गांव के लोग धीरे धीरे एकजुट होने लगे। पंचायत में यह तय हुआ कि गांव के सभी लोग मिलकर एक सामूहिक रसोई घर बनाएंगे। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, उन्होंने राशन और लकड़ियों का योगदान दिया। महिलाएं दिन रात कंबल और स्वेटर बुनने लगीं। रामलाल चाचा ने सुझाव दिया कि गांव के पंचायत भवन को एक अस्थायी आश्रय स्थल में बदल दिया जाए। वहां बुजुर्ग और बच्चों को रखा गया ताकि ठंड से बचाव हो सके। गांव के युवा बारी बारी से रात्रि पहरा देने लगे ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड में बाहर ना रहे। राजू और रघु जैसे किसान, जिन्होंने अपनी फसलें खो दी थी, अब सामूहिक प्रयासों में शामिल हो गए। रामलाल चाचा ने कहा, ठंड से लड़ने के लिए हमें अपने स्वार्थ को भूलकर सबकी भलाई के बारे में सोचना होगा। यही हमारी जीत का रास्ता है। जनवरी के अंत तक हालात धीरे धीरे बदलने लगे। सूरज ने बादलों की ओट से झांकना शुरू कर दिया। बर्फ पिघलने लगी और ठंडी हवाओं की तीव्रता कम होने लगी। गांव के लोग, जो हताश हो चुके थे, अब राहत महसूस करने लगे। पंचायत भवन में रहने वाले बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित थे। सामूहिक रसोई घर ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर इस मुश्किल समय को पार कर लिया। ठंड के इस कहर ने गांव के लोगों को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने समझा कि प्रकृति के सामने मनुष्य कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर वह एकजुट होकर प्रयास करे तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है।
गांव की महिलाएं और युवा अब ठंड के अगले मौसम के लिए तैयारियां करने लगे थे। उन्होंने लकड़ियों का भंडार और गर्म कपड़ों का संग्रह करना शुरू कर दिया। साथ ही रामलाल चाचा ने गांव के युवाओं को मौसम की स्थिति के अनुसार खेती करने के नए तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। ठंड का कहर केवल एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं थी, बल्कि यह साहस, संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक बन गई। इस ठंड ने गांव के लोगों को आपसी सहयोग और मानवता का महत्व सिखाया। यह घटना भले ही कष्टकारी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप गांव एकजुट होकर और अधिक मजबूत बन गया। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।